मुजफ्फरगढ़ से ख़बर ये है कि एक शख्स जो कि बच्चों को अगवा करता था, अगवा करने के बाद उनका मर्डर करके, उनको कत्ल करके, उनके जिस्म के हिस्से टुकड़े टुकड़े करने के बाद उनका गोश्त पका कर खाता था। इस किस्म के हैवानियत परस्त लोग इस मुआशरे के अंदर रहते हैं और हमें पता नहीं होता। हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे हमसायों में कोई हो सकता है, हमारे फैमिली में कोई हो सकता है। नॉर्मल इंसान तो इस तरह की इस हद तक नहीं जा सकता। ये कोई जहनी बीमारी है कि एक इंसान इंसानियत के दर्जे से इस हद तक कितना गिर सकता है। और मासूम बच्चे, छोटे बच्चों को उनको मारना और मारने के बाद फिर अल्फाज नहीं होते कि उनको पकाना, उनका गोश्त खाना, ये तो कोई इंसानियत तो दूर। मेरा तो ख्याल है कि ये कोई माफूकुल फितरत किस्म की ही कोई इसका डीएनए करवाना चाहिए है। बज़ाहिर शक्ल से इंसान है, वरना ऐसी हरकतें कोई इंसान नहीं, मेरा ख्याल नहीं कर सकता। एटलीस्ट जिसके जो होश हो, हवास में हो, जिसमें इंसानियत बाकी हो, वो इस किस्म की हरकतें नहीं करता। और फिर हमने, आपको पता है, हमारे प्रोग्राम में ही हमने ये रिपोर्ट की थी, कराची के अंदर सिर्फ 2023 के अंदर 1200 से ज़ायद बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो अगवा किए गए थे, जिनमें से अभी तक 250 लापता हैं। 900 तक तो बाजियाब करवा लिए गए हैं, वो भी पुलिस की जानब से नहीं किए गए, वो रैंसम मनी दे के उसके बाद ही उन्हें बाजियाब करवाया गया है। और अभी भी 250 बच्चे बच्चियों का पता ही नहीं है। पता नहीं उनके साथ क्या होगा, उन पर क्या गुजरती होगी। इस किस्म के हैवान जब मौजूद होंगे, वो इन बच्चों के साथ क्या क्या करते होंगे। इस वाक़े की मज़ीद डिटेल्स क्या हैं, इस पर बात करने के लिए बिलाल यूसुफ हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिलाल, मज़ीद बताएगा इस वाक़े से मुतालिक। ये जो मुजफ्फरगढ़ का जो शहरी है, ये कौन है, क्यों इस तरह के काम, कोई जहनी बीमारी है इसे, या इसकी फैमिली में कोई ऐसा इशू था? बिलाल हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक है। छोटे छोटे बच्चों को, उनकी उम्रें 15 साल से ज़्यादा नहीं है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं छोटी छोटी, उनके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। आपने कराची की बात की, वो चीज़ फिर समझ में आती है कि चलें रैंसम के लिए, तावान के लिए वो लोग अगवा करते हैं बच्चे, लेकिन ये तो एक अपनी नौयत का अनोखा वाक़या है। कई दफ़ा ऐसे ही वाक़यात होते हैं, दिल दहल कर रह जाता है। आज से कुछ अर्सा पहले आपको याद था, एक शख्स कब्र से मुर्दा निकाला करता था और उनका गोश्त, मसलन आपकी सोच हम शायद रुक जाती है उस लेवल पर आके कि कोई इंसान कैसे अपने आप को इस हद तक गिरा सकता है। ऐसे लोग शनाख्ती कार्ड में या मरदमशुमारी में तो इंसान डिक्लेयर होते हैं, बट वैसे देखा जाए तो इनकी हरकतें तो जानवर से भी इनको तस्लील देना, जानवरों की तस्लील है। जो वाक़या आपने मेंशन किया है कि कब्र से निकाल के वो खाता था, उन दो भाइयों को जब अरेस्ट किया गया, उनकी ज़मानत भी हो गई इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कानून ही मौजूद नहीं है जो अगर किसी मुर्दे की बेहुरमती करता है तो उसके साथ क्या किया जाए, उसको क्या सज़ा दी जाए। वो सज़ा जेल में काट के आए, उनकी ज़मानत हुई, वापस आने के बाद फिर उन्होंने यही काम करना शुरू कर दिया। इस पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर हम रह रहे हैं, इस मुआशरे में अगर कोई औरत को दफनाया जाता है तो ऐसे हैवान भी मौजूद हैं जो कि रात में उस मुर्दे के साथ रेप करते हैं। मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को हैवान कहना भी हैवानों की तस्लील है, ये इससे ही आगे बढ़कर कोई लक़ब इनको देना चाहिए। बिलाल यूसुफ हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आपने ये वाक़या कवर किया है, ये क्या वाक़या है, ज़रा कुछ डिटेल्स शेयर करें हमसे। कब से ये शख्स इस तरह की ये कभी और घटिया और अल्फाज नहीं है जो ऐसी हरकतें कर रहा था? हाँ जी बिल्कुल, देखें जी, ये मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, खानगढ़, वहाँ पे ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, ये 3 बच्चे थे कामसन, जिनको पहले जो है वो अगवा किया गया। अगवा करने के बाद जो है उनके लवाकिन की जानिब से, वालिदैन की जानिब से थाना खानगढ़ है मकामी, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दी गई। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि पुलिस जो है वो, उस पुलिस ने की बेहसी अगर इसे कहा जाए, क्योंकि पुलिस ने टाल मटोल से काम लिया। अगर ये बच्चों को पहले जो है अगर ढूंढने की कोशिश की जाती तो बच्चों को जो है पहले पता चल जाता, लेकिन यहाँ पर पुलिस की जानिब से यहाँ पर अपनी गफलत बरती गई और 1 हफ्ता गुजरने के बाद जो है बच्चों का जो है वो वाक़यात मिली। और एक जो बच्चा था, क्योंकि 3 बच्चों को अगवा किया गया था, एक बच्चा जो है वो भाग के अपने वालिदैन के पास पहुंचा और उसने जो है अपने वालिदैन को बताया कि हमारे जो भाई हैं और जो बहन थी उसको जो है उस बिलाल नामी शख्स है जो उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है, उसने बच्चों को जो है बेदर्दी से कत्ल करके, बच्चों को बेदर्दी से कत्ल करके उनको जो है उनके गोश्त के टुकड़े किए और गोश्त के टुकड़े करके जो है उसने
उनका सालन बनाया और सालन बनाने के बाद मकामी एक दरबार है, वहां पर उस गोश्त को जो है वहां पे ज़ायरीन आए होते हैं उनमें तकसीम किया, और तकसीम करने के बाद बाकी जो गोश्त बचा उनको लेके अपने घर आया, और जो एक बच्चा जो जिंदा था उसको भी गोश्त खिलाया। लेकिन ये सारा वाकया जो है वो एक बच्चे के सामने रोनमा हुआ, जिससे जो है अभी तक जो बच्चा है वो खौफनाक और दहशत। बिलाल ये बताइएगा, ये शख्स ने ये सारा अमल किया है, ये कोई इसने कोई बदला लिया है, कोई दुश्मनदारी थी इस शख्स की, या ये शख्स हैबिचुअल था, इससे पहले भी ऐसे कोई रिपोर्ट हुई है ऐसे वाकयात में ये मुलविस रहा हो, या ये पहला वाकया था? पुलिस का क्या कहना है? क्या उस शख्स का कोई बयान सामने आया हो, उसको गिरफ्तार किया हो? और इसके अलावा जो रिश्ते में इसका क्या लगता था कि हमसाए थे या सगे रिश्तेदार थे? देखें जी, कल हमारी डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से बात हुई इस हवाले से, तो उनका ये कहना था कि ये जो आदमी है ये उनका जो है ज़्यादा तो रिश्तेदार नहीं, लेकिन दूर का जो है रिश्तेदार, इनका आपस में कोई जिसका जो तनाज़ा था, लेकिन अभी तक तनाज़े का जो है अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन डीपीओ की जानिब से यही बताया गया कि इनका जो है कोई वजह ही है, तनाज़ा है जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ। लेकिन अभी तक उस शख्स को जो है वो हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल किया गया, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वो शख्स अजीब व गरीब हरकतें कर रहा है, जिसकी वजह से वो खुद को जो है पागल डिक्लेयर करना चाहता है। लेकिन पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि वो सारे मामले की जो है वो तहकीकात कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो हक़ाइक़ हैं वो सामने लेकर आएंगे।